आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। टेंडर घोटाला मामले में एसवीयू ने बड़ा एक्शन लिया है। चर्चित रेशोश्री मामले में विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुमुक्षु चौधरी, तरणीदास और उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों से एसवीयू की टीम पूछताछ कर रही है। वहीं मामले में एक अन्य आरोपी आईएएस अधिकारी संजीव हंस का अब तक पता नहीं चल सका है। सूत्रों के मुताबिक संजीव हंस के शहर से बाहर होने की खबर है। इधर एसवीयू फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश जारी है। इस कार्रवाई के बाद रेशोश्री प्रकरण की जांच ने नया मोड़ ले लिया है और आगे कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, रेशोश्री उर्फ रेशो रंजन सिन्हा सिर्फ टेंडर मैनेज नहीं करता था, बल्कि ये भी तय करता था किस विभाग में सचिव कौन होगा और किस शहर का नगर आयुक्त कौन बनेगा। रेशो ने अधिकारियों को उपकृत करने के लिए उन्हें और उनके परिवारों को विदेशों की सैर कराई। संजीव हंस मामले की जांच के दौरान रेशोश्री का नाम सामने आया था। रेशो ने अवैध तरीके से 265 करोड़ 73 लाख की संपत्ति बनाई है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा स्वच्छ गंगा मिशन से आया, जहां उसने 185.25 करोड़ रुपए कमाए। वो सारा लेन देन हवाला के जरिए करता था। रेशोश्री मूल रूप से सारण जिले का रहने वाला है। सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस और अन्य आईएएस अधिकारियों के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है। उसके खिलाफ एसवीयू ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिसके बाद ताबड़तोड़ जांच जारी है। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, बताइए क्या अपडेट है और क्या जानकारी? देखिए, मुमुक्षु चौधरी जो है वो संयुक्त सचिव वित्त विभाग में, इसके अलावा जो तारणीदास है, याद होगा कि किस तरीके से प्रकरण हुआ था, और साथ ही साथ तो ये जो अभियंता हैं बर्खास्त भी हुए और फिर कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल भी हो गए। और तीसरा जो नाम है उमेश कुमार सिंह का, ये नगर विकास विभाग में। और साथ ही साथ देखिए, ये जो मामला है रेशोश्री का, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर इतने बड़े जो सरकारी महकमा और साथ ही साथ प्रशासनिक पदाधिकारी और किस तरीके से इस सिस्टम में घुसकर और फिर पूरे सिस्टम को एक तरीके से आज के ज़माने में जिस तरीके से कहते हैं हैक कर लेना, तो उस तरीके से हैक करके और अपने तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं। अब सोचिए कितना गंभीर और चिंताजनक ये बात है और साथ ही साथ शर्मनाक भी है। अब इस मामले मसले पर जिस तरीके से एसयूबी ने कार्रवाई शुरू की और शुरुआती जो है इसका परिणाम दिखा कि 2 आईएएस अधिकारी जो है वो निलंबित हुए। अब उससे आगे जो बात बढ़ी है, तो आज जो बड़ी कार्रवाई हुई है इसमें कई ठिकानों पर छापेमारी हुई और उसमें ये 3 जो अधिकारी हैं इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनसे पूछताछ जो है वो चल रही है। साथ ही साथ कई अहम खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं और लगातार इस मामले में नई बातें जो हैं वो आ रही हैं। और जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस, पिछले साल भी जिस तरीके से मामला मसला हुआ था, इसमें ये जेल भी गए संजीव हंस। उसके बाद फिर जो है वो आके और फिर बहाल हो गए बिहार सरकार में बड़े पद पर। और अब जो मसला है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दबिश जो है लगातार चल रही है और संजीव हंस जो है वो ट्रेसलेस हैं। तो अब समझिए कि सिस्टम में, और ये कोई 1, 2, 3 नाम नहीं है, 3 तो ये अधिकारी हैं, लेकिन ये अधिकारी भी 3 नहीं हैं। आईएएस अधिकारी जिनको ऑबलाइज किया गया और उसके एवज में जो है अवैध तरीके से काम निकालना या फिर टेंडर ठेका मैनेज करना। देखिए, टेंडर ठेका तो होता ही है, निकलते ही हैं कुछ सर्टेन जिस तरीके से एक बना हुआ है जो रिवाज है उसके अनुसार, वो तो अलग चीज़ है। यहाँ तो है कि पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेके अपने तरीके से सारा कुछ करना, अपने हिसाब से चीज़ों को तय कर लेना और उसमें से कट मनी के तौर पे उन चीज़ों को लेना और इसके एवज में पदाधिकारियों को, आईएएस अधिकारी को विदेश घुमाना परिवार के साथ, या फिर उनके घर में जो निजी काम है उसमें सहयोग करना, या फिर महंगे तोहफे देना, तमाम सारी बातें हैं। अब ये देखकर एक तरीके से आप सोचिए कि किस तरीके से मैसेज जाएगा और तमाम जो लोग हैं नीचे से ऊपर तक। अब बड़ी कार्रवाई जो हो रही है, और आज की जो कार्रवाई है एसयूबी की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें कि ये 3 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी लगातार चल रही है और साथ ही साथ अनुसंधान कार्य और पूछताछ और इसको गति दिया जा रहा है।
और भी कई अहम खुलासे और बात जो है वो सामने आने की उम्मीद है। और इसी कड़ी में एसयूबी जो है अपने जो खोजबीन और अनुसंधान है उसको लगातार जारी रखे हुए है। और आज की उपलब्धि है कि ये 3 अधिकारी जो हैं उनको एसयूबी ने गिरफ्तार किया। बिल्कुल, आरोप है कि जितना इसने इसने अकूत संपत्ति अर्जित की और सबसे बड़ा हिस्सा आया स्वच्छ गंगा मिशन से। देखिए, ये कोई एक मिशन और एक अभियान और एक योजना नहीं है। अब जबकि समझिए कि सचिवालय में अगर पहुंच हो और अपने तरीके से कहाँ पे किनको पोस्टिंग हो जाए तो किस तरीके से वहाँ पे पैसे और वहाँ पे योजना और उसका लाभ और किस तरीके से अवैध कमाई और एक तरीके से कहे कि नेक्सस जो है वो काम कर रहा है। तो अब जो रिशु श्री का मामला है एक तरीके से ये जो सामने आया है बेहद चिंताजनक, शर्मनाक और साथ ही साथ कई सवाल जो है वो खड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन पदाधिकारियों के कंधे पर राज्य की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने, साथ ही साथ एक नज़ीर पेश करने, एक जो आदर्श होता है उसको स्थापित करने को लेकर एक मानक तय करने, लेकिन आज जिन के नाम आ रहे हैं और जो जिन लोगों पे कार्रवाई हो रही है, अब समझिए कि कितना गिरा हुआ और गर्त में सोच और वैसे ही व्यवहार और वैसे ही अब तो ये जांच पड़ताल और पूछताछ में और बाकी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी और साथ ही साथ जो वैधानिक जो प्रक्रिया है संवैधानिक उसके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए, जिनके कंधे पर जवाबदेही जिम्मेदारी है उनका रवैया और उनकी सोच जो है वो किस हद तक गिर गया है, जिसका परिणाम है कि सिस्टम जो है उसमें दीमक और घुन जो है वो लग रहे हैं और सारी व्यवस्था जो है और नीचे के लोग जिनको लाभ होना चाहिए था, जिनके लिए लोग काम करते हैं, कल्याणकारी राज्य में नीचे के स्तर के लोगों को ऊपर उठाने की जवाबदेही है, वो जो है परेशान हाल हैं और अपने जो हालात है उन पे वो परेशान हैं और ऊपर के लोग जो है इस तरीके से मलाई मार रहे हैं और उनका हक जो है उन जो जिनका हक है उस पर वो अवैध तरीके से राज कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो आईएएस संजीव हंस को भी तलाशा जा रहा है, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से वो शहर के बाहर है और उनकी तलाश की जा रही है। 3 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं फिलहाल और उनसे पूछताछ जारी है। रिशु मामले में एसवीयू ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कांड संख्या 5/25 है ये, जिसमें मुमुक्षु चौधरी, तरनीदास और उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री